कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान अभिनेत्री नरगिस को। और उसके अनुसार श्रोताओं के कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं और श्रोता नरगिस के बारे में अपनी अपनी बात लिख रहे हैं। बहुत विस्तार से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नरगिस दत्त, जिनका वास्तविक नाम था फातिमा रशीद, जन्म 1 जून 1919 को हुआ था और निधन 3 मई 1981 को मुंबई में हुआ था। हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक है नरगिस। मशहूर गायिका जद्दन भाई की पुत्री थी। कला नरगिस को विरासत में मिली थी और सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्म तलाशे हक 1935 की इस फिल्म से अभिनय की शुरुआत कर दी थी। फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने लगभग 2 दशक के लंबे फिल्मी सफर में दर्जनों यादगार एवं संवेदनशील भूमिकाएं की और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। एक दूसरे श्रोता हैं, लिख रहे हैं कि नरगिस जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हिंदी फिल्मों में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिनके जिक्र के बिना बात अधूरी रहती है, उनमें शायद सबसे ऊपर हैं नरगिस जी। कहानी में पात्र के अनुसार वे अपने आप को ढाल लेती थीं और ये ही एक मंजी हुई अभिनेत्री की खासियत है। फिर चाहे वो चोरी चोरी की बिंदास लड़की हो या आह की भाव प्रवण नायिका। श्री 420 और आवारा में एक अलग ही लड़की हमें दिखती है। राज कपूर साहब के साथ उनकी जो केमिस्ट्री बनती थी वो आज तक और किसी में देखने को नहीं मिली। और उसी के बाद अगला कमेंट है, नरगिस जी की पुण्यतिथि पर विनम्र नमन। अपने सशक्त अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई। मदर इंडिया फिल्म में अपने किरदार को निभाकर आकाश की बुलंदियों तक अपना नाम रोशन किया। मैंने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं, लिख रही है हमारी एक श्रोता। और एक श्रोता का कमेंट है, नरगिस पहले 1935 में आई फिल्म तलाशे हक में नजर आई जब वो महज 6 साल की थी, लेकिन उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1942 की फिल्म तमन्ना के साथ हुई। बतौर लीड एक्ट्रेस नरगिस की पहली फिल्म महबूब खान की तकदीर थी जो 1943 में आई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट मोतीलाल थे। तकदीर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और नरगिस को उनके काम के लिए सराहना भी मिली थी। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ भी काम किया। कई श्रोताओं के कमेंट में नरगिस की शुरुआत किस तरह से हुई, फिल्मी सफर की, इसके बारे में जिक्र हुआ, पहली फिल्म का जिक्र हुआ। आज कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं 1949 की फिल्म बरसात के गाने से। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आपको बताना है इस फिल्म में नरगिस के नायक कौन हैं। कौन है इस फिल्म के हीरो जो नरगिस के साथ पर्दे पर दिखाई देते हैं? जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम
बिल्कुल सही जवाब दिया है श्रोताओं आपने। बरसात फिल्म के इस गीत में फिल्म बरसात में नरगिस के नायक थे राज कपूर। ये जानकारी बिल्कुल सही है। राज कपूर जो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक भी थे। 1949 की ही एक और फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। इसमें फिल्म का नाम आपको बताना है, मगर उससे पहले आपको बताएं श्रोता नरगिस जी के बारे में क्या लिख रहे हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए। हिंदी सिनेमा की मदर इंडिया नरगिस दत्त जी का स्मृति दिन है, आज उन्हें नमन। नरगिस नाम का एक सफेद पीले रंग का खूबसूरत सुगंधित फूल भी है। वैसे ही नरगिस जी की बात है। उनकी बेमिसाल खूबसूरती और दिग्गज अभिनय की खुशबू चारों ओर फैली है समाज और हिंदी सिनेमा के आसमान में। अपने 30 साल के करियर में नरगिस जी ने जो फिल्में की वो सभी यादगार हैं। आग, आवारा, बाबुल, मदर इंडिया, रात और दिन, अदालत, श्री 420, बरसात, चोरी चोरी, ऐसी कई फिल्में आज भी लगती है टीवी पर तो मैं पहले देखती हूं। पहले उनकी अभिनय क्षमता को नहीं परख सकते थे कम उम्र में, पर जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो कलाकारों की अभिनय क्षमता समझ में आती है। इस महान अभिनेत्री को जीवन बहुत कम मिला। केवल 51 साल की उम्र में कैंसर ने इन्हें निगल लिया था आज ही के दिन। और एक बात की आगे एक और कमेंट हमारी एक श्रोता का है। नरगिस की मातृ भूमिकाओं ने न केवल उनकी अभिनय क्षमता को प्रदर्शित किया बल्कि सिनेमा में भारतीय मां के आदर्श को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे कम नहीं आंका जा सकता। उनके किरदारों में त्याग, शक्ति, अटूट और निस्वार्थ प्रेम झलकता है और ये गुण आज भी भारतीय फिल्मों में पूजनीय और अनुकरणीय है। एक प्रतिभाशाली युवा अभिनेत्री से भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित शख्सियत तक नरगिस दत्त की यात्रा उनकी प्रतिभा, लचीलेपन और अटूट भावना का प्रमाण है। उनका जीवन और विरासत सिनेमा की सीमाओं को पार करने और मानवता पर स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए प्रतिभा, प्रेम और करुणा की शक्ति का एक चमकदार उदाहरण है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि भारतीय सिने संसार की एक ऐसी सितारा फातिमा रशीद, जिन्हें हम सभी नरगिस नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने सहज एवं संजीदा अभिनय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और उस मुकाम तक पहुंची जहां तक पहुंचना हर अभिनेत्री का सपना होता है। बॉलीवुड की मदर मरहूम नरगिस जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। और हमारी एक वरिष्ठ श्रोताएं लिखती हैं कि अदाकारा नरगिस जी की पुण्यतिथि दिन पर उनकी अनमोल कला कार्य को विनम्र अभिवादन। नरगिस भारतीय सिने सृष्टि का एक अभिनय संपन्न, सक्षम, मनोहर व्यक्तित्व। भारतीय नारी, गांव की गोरी और आधुनिक छोरी, सभी तरह के किरदार उन्होंने बखूबी निभाए। अभिनय के अलावा समाज सेवा में भी वो अग्रणी थी। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय लता दीदी, सुनील दत्त, माला सिन्हा आदि कलाकारों के साथ अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में बॉर्डर पर जाकर उन्होंने जवानों का ढांढस बंधाया था, उन्हें हिम्मत दी थी, उनका मनोरंजन किया था। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को आर्थिक और वैद्यकीय मदद देने में हमेशा तत्पर रहती थी। और कुछ गीतों को आपने याद किया है, आइए देखते हैं इनमें से कौन सा गाना आप सुन पाती हैं। तो कार्यक्रम का अगला गाना 1949 की एक फिल्म से है। आपको फिल्म का नाम बताना है। लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, नौशाद का संगीत। इस फिल्म में नरगिस के नायक थे दिलीप कुमार। महबूब खान निर्मित इस फिल्म का नाम बताइए।
बिल्कुल ठीक है आपका जवाब श्रोताओं। ये 1949 की जो फिल्म थी जिसका गाना आप सुन रहे थे उसका नाम अंदाज। नरगिस जी के बारे में हमें एक श्रोता लिखती हैं कि नरगिस ने पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। जहां रात और दिन के लिए नरगिस ने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता था, वहीं फिल्म मदर इंडिया से ऑस्कर तक में छा गई थी। पर शायद ही लोग जानते होंगे कि नरगिस कभी फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहती थी। वो तो अपने पिता का एक अधूरा सपना पूरा करना चाहती थी। सुनील दत्त ने बताया था कि नरगिस के पिता की ख्वाहिश थी कि बेटी डॉक्टर बने। नरगिस के पिता डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो अपना ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाए। इसलिए नरगिस ने डॉक्टर बनकर पिता का सपना पूरा करने का फैसला किया था। लेकिन तभी नरगिस को हीरोइन बनने के ऑफर आने लगे। सुनील दत्त के मुताबिक नरगिस को जब फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हुए तो वो उस वक्त बेहद कम उम्र की थी। तब वो अपने फैसले भी नहीं ले सकती थी। उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ विस्तार से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नरगिस जी एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ एक अच्छी महिला भी थी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सुनील दत्त जी के अनुसार जब उनकी मां अस्पताल में भर्ती थी तब नरगिस ने दिन रात उनकी सेवा की थी। नरगिस जी के इस सेवा भाव से प्रभावित होकर ही सुनील दत्त ने नरगिस जी से विवाह करने का निर्णय लिया, जिसका परिवार ने भी स्वागत किया था। इसके अलावा नरगिस जी कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत की ओर से प्रतिनिधि मंडल की प्रमुख भी रहीं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया ही, साथ ही वे राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। नरगिस दत्त बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। उनका नाम आते ही जहन में फिल्म मदर इंडिया की महबूब खान की तस्वीर बन जाती है। महज 28 साल की उम्र में उन्होंने सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका दिया था। उनके अभिनय की हर कोई प्रशंसा करता है। कार्यक्रम में अगला गाना 1950 की फिल्म बाबुल से आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार कौन है इस फिल्म के। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही न आ जाए कहीं
भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का, मिलते ही आप। दिलीप कुमार और नरगिस पर फिल्माया गया गीत हम आप सुन रहे थे बाबुल फिल्म से, और हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम, जो आपने बिल्कुल सही लिखा है। शकील बदायूनी गीतकार थे और संगीतकार नौशाद, दोनों जवाब सही है। और ये जो धुन आप सुन रहे हैं, जी हाँ यही गाना अब आपके लिए आ रहा है 1951 की फिल्म का। इसमें फिल्म का नाम आपको बताना होगा, मगर उससे पहले आपको बताएं कि श्रोता नरगिस जी के बारे में क्या लिख रहे हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि खूबसूरत एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी नरगिस जी को मेरा शत शत नमन। इनके बारे में लिखने के लिए आज मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं निशब्द हूँ, आवारा हो, आह हो या फिर श्री 420, सभी फिल्में कालजयी और अमर हैं। मैं नाम लूंगी फिल्म मदर इंडिया का, जिसमें इनके अभिनय की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। एक बार नहीं कई कई बार देखूं तो भी मन नहीं भरता है। सभी गुणी श्रोताओं ने नरगिस जी के बारे में बहुत सी जानकारियां दी होंगी। ज्यादा कुछ नहीं लिखकर बस इतना कहना चाहूंगी कि एक लड़की, औरत और मां में जितना प्यार और गुण होना चाहिए वो सभी थे उनमें। हमारी एक श्रोता का कहना है वो अपने अभिनय और परिवार में बराबर का तालमेल बिठा सके तो वो थी नरगिस। हमारी ओर से श्रद्धांजलि के साथ साथ सुनहरी यादें। और अगला ही कमेंट है कि नरगिस मधुबाला की तरह मतलब सुंदर नहीं थी और मीना कुमारी की तरह भूमिका में रम जाती थी, परंतु अभिनय और प्रस्तुतिकरण की तकनीक में इतनी निपुण थी कि अपनी कमजोरियों को छुपाकर अपनी शक्तिशाली आंखों के प्रयोग से भारतीय दर्शक के अंतर्मन में बैठ गईं। महान अभिनेत्री की पुण्यतिथि पर सादर नमन। हमारे एक श्रोता का विचार है कि आधुनिक भारत की प्रतिनिधि भूमिकाओं के प्रति विशेष मोह था उन्हें, और दूसरी अभिनेत्रियों की तरह संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर बदलते हुए समाज के प्रति वे सजग भी थीं। व्यक्तिगत जीवन में आधुनिकता के प्रति इतना मोह होने के बावजूद नरगिस ने मदर इंडिया की पारंपरिक स्त्री भूमिका में जान डाल दी। मदर इंडिया में 16 साल की नवयुवती से 70 साल की दादी मां तक विशाल कैनवस था, और नरगिस ने अपने अभिनय से मदर इंडिया को महानतम भारतीय फिल्म बना दिया। तो लीजिए सुनिए 1951 की फिल्म का ये गाना। लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। बताइए फिल्म का नाम। न
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिख करके भेजा है। जी हां, दीदार फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। दोस्तों, बहुत से गीतों का चुनाव आज हमने किया है कार्यक्रम के लिए, मगर एक फिल्म है जिसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है, सर्वाधिक उल्लेख हुआ है श्रोताओं की बातों में, श्रोताओं के कमेंट्स में, और वो फिल्म है 1957 की मदर इंडिया। तो अगला गाना मदर इंडिया से आपको सुनवाते हैं। मगर मदर इंडिया की बात हो, फिल्म के बारे में आप कुछ और लिखे और गाना सुने, उससे पहले श्रोता क्या लिखते हैं नरगिस जी के बारे में आपको बताते हैं। अभिनय की देवी नरगिस हर किरदार में जान डाल देती थी। अन्य फिल्मों के बारे में तो नहीं, हाँ, उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मदर इंडिया कई बार देखी है। एक औरत का पति विकलांग हो जाने के कारण उसे और बच्चों को छोड़कर चला जाता है, तब उस पर मुसीबतों का जो पहाड़ टूटता है, उस किरदार को जीते हुए सशक्त अभिनय किया है नरगिस जी ने। भूख, गरीबी और समाज की बुराइयों से लड़ते हुए अपने बच्चों को पाल पोस कर वो बड़ा करती हैं। उन्हीं बच्चों में से एक जब अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए गांव की बेटी का अपहरण करता है, तो उस बेटी की इज्जत के खातिर अपने बेटे को बेझिझक गोली मार देती है। यह मार्मिक दृश्य न चाहते हुए भी आंखें नम कर देता है। फिल्म की पूरी कहानी यहां विशद की गई श्रोता के द्वारा। क्या बात है। तो गाना भी मदर इंडिया का ही हम आपको सुनवा रहे हैं। जी हां, आपको बताना है, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये जो गीत है, इस गीत में नरगिस के साथ कौन मुख्य कलाकार पर्दे पर दिखाई देते हैं, और साथियों की आवाजें हैं तो बहुत से कलाकार भी है, जूनियर आर्टिस्ट है, मगर मुख्य कलाकार कौन से हैं नरगिस के साथ, जो उस फिल्म में नरगिस के हीरो है। शकील बदायूनी के बोल और नौशाद का संगीत। पूछे गए सवाल के जवाब में एक और बात आपको बताना है कि इस गीत में, ये गीत आपने कई बार टीवी के पर्दे पर देखा होगा या सोशल मीडिया पर देखा होगा। फिल्में जिसने देखी है वो उन्हें भी याद आ गया होगा गीत। तो इस गीत में सभी कलाकार क्या कर रहे हैं, किस जगह हैं? तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, अरे जिया हो। जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन खन खन बोले रे पायल, नाचे मेरा मन आज सजन खन खन बोले रे पायल। करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, मतवाला जिया, अरे जिया हो। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया के मजे लूट ले, जीवन है कहानी, 2 दिन है जवानी, अरे 2 दिन
है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार नजर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल मधुबाला की करना है तो कर प्यार नजर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। इस गीत में नरगिस के साथ मुख्य कलाकार जो दिखाई देते हैं वो है राजकुमार, और इस गीत में सभी कलाकार जो है खेतों में फसल की कटाई करते हुए गीत गाते हैं। कार्यक्रम में अगला गाना आप सुनने वाले हैं 1951 की फिल्म आवारा से। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताना है। माफ कीजिए श्रोताओं, अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं 1955 की फिल्म श्री 420 से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आपको बताना है इस गीत में कौन सा मौसम जारी है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम ही कहो इस राह का नींद न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साँच छूटा चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
आप सभी के जवाब सही है। फिल्म श्री 420 के इस गीत को फिल्माया गया बरसात के मौसम में, जिसमें फिल्म के नायक नायिका नरगिस और राज कपूर खड़े हैं एक छतरी के भी नीचे। आइए अब आपको बताएं हमारी श्रोता ने क्या लिखा है। बिछुड़ना और फिर से मिलना, इस पर बनी एक फिल्म थी तकदीर, जो आई 1943 में। फिल्म का कथानक हर 12 साल बाद होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ की थी। फिल्म तकदीर ऐसी ही दुखद घटना से शुरू होती है। जस्टिस जमुना प्रसाद की बेटी नरगिस इस मेले में खो जाती है। समीक्षकों ने कहानी और संगीत को ठीक ठाक बताया, मगर नरगिस के बारे में लिखा, नरगिस के रूप में भारतीय सिनेमा को एक नई और प्रतिभाशाली अदाकारा मिली। फिल्मों से बाहर नरगिस बिना मेकअप, सफेद साड़ी और 2 चोटियों में होती। नरगिस द्वारा अभिनीत हर फिल्म विशेष है। मदर इंडिया भले ही ऑस्कर की दौड़ से बाहर रही हो, मगर सही मायने में देखा जाए तो ऑस्कर को मदर इंडिया की जरूरत है, मदर इंडिया को ऑस्कर की नहीं। अगला एक कमेंट है श्रोता का। लिखती हैं कि नरगिस अपने आप में खूबसूरत नाम के साथ एक शानदार अभिनेत्री। कोई ऐसी फिल्म न होगी जिसमें अपने किरदार में डूबी न होंगी। बेहद खूबसूरती से उन्होंने अभिनय किया है अपनी सभी फिल्मों में। किसी एक को याद रखना भी मुश्किल है। कुछ समय ही पहले मैंने उनकी अदालत फिल्म देखी थी। ऐसी फिल्मों से मन कभी नहीं भरता है, फिर आप चाहे कितनी भी बार देखें। चलिए कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवाते हैं। 1951 की फिल्म आवारा से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं। गीतकार और संगीतकार कौन है इस फिल्म के, जरा बताइए। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी। अब छुप जा रे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो 4 कर लूंगा। चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम। दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो 4 कर लूंगा।
पर जो उधर मुंह फेरे। क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। हसरत जयपुरी गीतकार का नाम, संगीतकार शंकर जयकिशन। नरगिस जी के बारे में हमारे एक श्रोता ने विस्तार से लिखा है। नरगिस दत्त एक महान सफल अभिनेत्री, एक सरल गृहिणी होने के अलावा साल 1980 में पहली महिला अभिनेत्री जो राज्यसभा सदस्य भी बनी थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र नमन करते हैं। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1935 में बाल कलाकार के तौर पर हुई थी। फिल्म तलाशे हक से एक्टिंग की शुरुआत साल 1942 में फिल्म तमन्ना से। राज कपूर, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, राजकुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया था उन्होंने, लेकिन राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी सबसे कामयाब रही। वो लाजवंती थी, बेवफा नहीं। उसकी तकदीर तो ईश्वर ने सुनील दत्त के साथ लिखी हुई थी। इसका अंदाज राज कपूर को भी नहीं था कि मदर इंडिया फिल्म में उनके साथ सह अभिनेता सुनील दत्त के साथ घर संसार बसा लेंगी। जीवन खुशियों से भरा चल रहा था, लेकिन कैंसर की लाइलाज बीमारी के चलते 3 मई साल 1981 में उनका निधन हो गया। जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए, अब तुमने कितने दूर ठिकाने बना लिए। दोस्तों, ये जो धुन आप सुन रहे थे, जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवाते हैं। 1967 की फिल्म रात और दिन से इस गीत को हमने लिया है। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें। क्या आप जानते हैं खास बात इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म में नरगिस के अभिनय के बारे में? जी हाँ, वो हमें बताइए। और साथ में इस फिल्म में उनके नायक कौन थे, उनका भी नाम आपको बताना है। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई हम तुम रहे, अब कुछ और ही हो गए। अब सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए। अब हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
देखते हम, दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। आपकी जानकारी बिल्कुल सही है श्रोताओं। रात और दिन इस फिल्म में अभिनय के लिए नरगिस जी को मिला था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और उनके नायक थे इस फिल्म में फिरोज खान। हमारे एक श्रोता ने बहुत लंबा सा कमेंट लिखा है, मगर उसका कुछ हिस्सा आपको बताते हैं। जब किसी बाहरी व्यक्ति को हिंदी सिनेमा से परिचित कराया जा रहा हो तो उसे जिन फिल्मों को देखने की सलाह दी जाती है उनमें मदर इंडिया अग्रणी है। कहा जाता है कि अगर आपने मदर इंडिया नहीं देखी तो हिंदी फिल्में नहीं देखी। आज पुरानी फिल्मों के रीमेक बनाने की होड़ लगी हुई है और ये रीमेक पुरानी फिल्मों के आसपास भी नहीं फटक पाते। सच पूछा जाए तो भारतीय सिनेमा में संभवतः एक ही महान रीमेक बनी है और वो है महबूब खान की मदर इंडिया। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं 1958 की फिल्म लाजवंती का गाना। आशा भोसले का स्वर है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। आपको बताना है इस फिल्म में यानी लाजवंती में नरगिस के नायक की भूमिका किसने निभाई है, फिल्म के हीरो कौन हैं? कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है।
क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। लाजवंती फिल्म में नरगिस के नायक थे बलराज साहनी। और अब 1956 की एक लोकप्रिय फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। और इस फिल्म के बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे, तो लता मंगेशकर और मन्ना डे के गाए इस गीत के बारे में सब कुछ हमें बताइए। गीतकार, संगीतकार और फिल्म का भी नाम। सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। ये चोरी चोरी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का। और यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत। जी हाँ, 1953 की फिल्म आह, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। आपको बताना है फिल्म आह के निर्देशक का नाम। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है, आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है, मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न
न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब सही है। फिल्म आह का निर्देशन किया था राजा नवाथे ने। जवाब सही है। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।